नेक्स्ट देखें बेटा फिर थर्ड एक्सरसाइज, कोई डाउट है तो पूछिए। फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो बोले आप। तो टेस्ट लिया था, टेस्ट लगभग सब बच्चों का अच्छा था, और प्रैक्टिस करेंगे। तो 3D के अंदर काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको ट्रिक्स बताई गई हैं, उस ट्रिक्स के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 11.3 1 और 2 में एनी एग्जांपल और क्वेश्चन, कोई भी एग्जांपल या क्वेश्चन आपका पेंडिंग है तो पूछ लीजिए भैया आप। नहीं तो वो स्ट्रेट लाइन था, अब है प्लेन। प्लेन देखें बेटा, 11.3 एक्सरसाइज नेम इज प्लेन। प्लेन वर्ड से आप फेमिलियर है। प्लेन मतलब एक फ्लैट सरफेस। प्लेन मतलब एक फ्लैट सरफेस, जैसे बोर्ड है बेटा, अर्थ है, अर्थ का कोई एक पार्ट, मतलब ये बोर्ड है, टेबल का टॉप जो है प्लेन है। प्लेन की लेंथ भी इनफाइनाइट होती है, वो प्लेन सेगमेंट है वैसे। तो प्लेन है फर्स्ट रिजल्ट, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। फॉर्म फर्स्ट कह सकते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फॉर्म फर्स्ट। फॉर्म नेम ही जैसे स्ट्रेट लाइन का था, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की वेक्टर इक्वेशन, तो प्लेन की वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, जैसे ये प्लेन है बेटा, प्लेन पे कितने पॉइंट्स हैं, फ्लैट सरफेस है, बोर्ड है, टेबल का टॉप है, कितने पॉइंट्स है उसके अंदर, इनफाइनाइट। कोई एक पॉइंट इस प्लेन पे लाई करे, जैसे 2 डायमेंशनल में तो एक ही प्लेन होता था, एक्स वाई प्लेन। अब तो स्पेस है, स्पेस में कई फ्लैट सरफेसेस हो सकते हैं। प्लेन में तो एक ही था प्लेन का, तो जिसमें 2 डायमेंशनल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिसके अंदर हो। स्पेस के अंदर तो बेटा कई प्लेन हो सकते हैं, 2 डायमेंशनल चीजें कई हो सकती है। देखो पी एक्स वाई जेड एक पॉइंट इसके ऊपर लाई करे, उसकी क्या कंडीशन है, इस प्लेन का कोई ना कोई नॉर्मल वेक्टर होगा। वैसे तो कितने नॉर्मल है, इनफाइनाइट। जैसे बेटा ये टेबल है, टेबल पे कितने परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेंथ ज्यादा नीचे कम भी हो सकती है। टेबल पे परपेंडिकुलर वेक्टर कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। यहाँ भी कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन उन इनफाइनाइट मेनी वेक्टर्स की क्या क्वालिटी है, वो पैरेलल होंगे। टेबल पे जितने भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे वो सब क्या होंगे, पैरेलल। तो खैर एन वेक्टर है कोई भी, इसके ऊपर पॉइंट पी एक्स वाई जेड लाई करे, उसकी क्या कंडीशन है, तो आंसर इज, याद रखना है बेटा, आर डॉट एन इज, आर डॉट एन, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये कांस्टेंट होगा, इज कांस्टेंट। डॉट प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो आर डॉट एन इक्वल टू डी। आर डॉट एन इक्वल टू डी, ये आंसर बस। स्ट्रेट लाइन में तो क्या था, स्ट्रेट लाइन तो ये था आर इक्वल टू 2 बॉक्सेस, और प्लेन क्या है, आर डॉट एन इक्वल टू डी। एन क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर, जनरल नॉलेज। एन क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। और आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट, जनरल एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड। यानी आर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और डी क्या है, फिक्स कांस्टेंट, जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, आर्बिट्री नहीं है, एक फिक्स कांस्टेंट है।
फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आप ये लिखा देखें r डॉट 2y प्लस 3j प्लस 4k इज 5, कहीं पे आप ये लिखा देखें r डॉट 2y प्लस 3j प्लस 4k इज 5, कहीं पे ये लिखा देखें तो देखते ही समझ जाएंगे प्लेन r के साथ जो लिखा है ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर। फिर से एक्सप्लेन करते हैं बेटा, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, फिर से बताते हैं, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखो बेटा स्ट्रेट लाइन ओके, 3D चैप्टर जो है बच्चे थोड़ा सा हैवी लेके चलते हैं, रिजल्ट्स कई हैं, जैसे बुक में कोई कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, एचडी का कोई और दे रखा है, लेकिन हमने आपको बड़े सिंपल लैंग्वेज में बताया, जितने रिजल्ट बताए उनसे आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हमने प्लेन स्टार्ट किया, स्ट्रेट लाइन के बाद प्लेन, एक 3 डिमेंशनल के अंदर एक्स एक्सिस एक्सिस जेड एक्सिस के अंदर कई प्लेन हो सकते हैं। पहले तो +1 क्लास तक हमने 2D पढ़ा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसमें से तो एक ही प्लेन था, उसमें चीजों को कंसीडर किया है। अब एक स्पेस में चीजों को कंसीडर कर रहे हैं, तो स्पेस में कई प्लेन हो सकते हैं। प्लेन का मतलब आपको पता है, प्लेन का मतलब फ्लैट सरफेस, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, जैसे ये टेबल है, टेबल का टॉप है, तो इस टेबल पर, इस व्हाइट बोर्ड पर ये प्लेन बन गया। कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफिनाइट। मान लीजिए पी एक्स वाई है, इस प्लेन पे कितने परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकते हैं? इनफिनाइट। मान लीजिए एक वेक्टर है n, जैसे ये टेबल है बेटा, टेबल, इस टेबल पे कितने परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकते हैं? इनफिनाइट। जैसे एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये देखिए कितने हो सकते हैं? इनफिनाइट। एक वेक्टर ये आ गया, एक वेक्टर ये रहा, नॉर्मल वेक्टर, कितने हो सकते हैं? इनफिनाइट हो सकते हैं। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, परपेंडिकुलर कितने हो सकते हैं? टेबल के परपेंडिकुलर कितने? इनफिनाइट। तो n कोई भी एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, लेकिन जितने भी इनफिनाइट वाली वेक्टर्स हैं टेबल पर, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो इनफिनाइट हो सकते हैं। लेकिन इन सभी नॉर्मल वेक्टर की, n फॉर नॉर्मल, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, इन सब नॉर्मल वेक्टर्स की क्या क्वालिटी है कि वो पैरेलल है, पैरेलल है नॉर्मल वेक्टर। तो इसके ऊपर कोई एक पॉइंट पी एक्स वाई जेड लाई करे, उसकी क्या कंडीशन है? आंसर तो ध्यान रखना होता है, फॉर्मेट का तो रट्टा लगाना होता है। जैसे बेटे स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट 2 पॉइंट फॉर्म थी, पॉइंट्स लॉ फॉर्म थी, इंटरसेप्ट फॉर्म थी, तो r डॉट n इक्वल टू डी, बस r डॉट n इक्वल टू डी। डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कांस्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट है तो ये कांस्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट है तो कांस्टेंट, डॉट प्रोडक्ट तो कांस्टेंट ही होता है। तो n क्या है? नॉर्मल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन। r क्या है? हमें पता है r क्या होता है इक्वेशन के अंदर, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, p x y z का पोजीशन वेक्टर है, यानी r क्या है? xi प्लस yj प्लस zk। और d क्या है? एनी कांस्टेंट, फिक्स कांस्टेंट है, आर्बिट्री नहीं है। जैसे बेटे हमने एक एग्जांपल लिया, r डॉट 2y प्लस 3j प्लस 4k इज 5, ये देखते ही आप समझ जाएंगे प्लेन की इक्वेशन है। मतलब वो सभी पॉइंट r, वो सभी पॉइंट p x y z जिनका पोजीशन वेक्टर r है, अगर उसकी डॉट प्रोडक्ट 2y प्लस 3j प्लस 4k के साथ लें, हमारे पास 5 आए, तो वो सभी पॉइंट्स मिलकर, ये वाले सभी पॉइंट्स मिलकर क्या बनाएंगे? फ्लैट सरफेस बनाएंगे। उस फ्लैट सरफेस की इक्वेशन, उस फ्लैट सरफेस की इक्वेशन r डॉट n इक्वल टू डी। तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर, ये कांस्टेंट है। कोई भी ऐसे पॉइंट, कोई कंफ्यूजन? जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, r क्या है? एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर है, तो xi प्लस yj प्लस zk की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लें। जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा? 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5।
आप जैसे पॉइंट्स निकालते थे, z को 0 रख दिया, y को 0 रख दिया तो x क्या आएगा, z को 1 रख दिया, इसको 0 रख दिया तो x क्या आएगा। तो कितने पॉइंट्स निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। उन सब इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन एक प्लेन बनेगा। तो r डॉट n इक्वल टू d, ये रूल। क्वेश्चन देखिए बेटा, ये प्लेन की इक्वेशन था, कोई डाउट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पूछे बेटा आप, और ये फोर्थ। कोई डाउट है तो आप नंबर पूछिए बेटा। किसी स्टेप पर कोई कंफ्यूजन? थर्ड बताते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड इज, ये आर एंड डी, इनका क्या मतलब है? तो आर का मतलब होता है इसके ऊपर कितने पॉइंट्स है प्लेन के ऊपर, इनफाइनाइट। ये भी पी पॉइंट है, ये भी पी एक्स वाई जेड पॉइंट है, ये भी पी एक्स, मतलब एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यूज, एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यूज जिनसे आर डॉट एन करें तो कांस्टेंट आ रहे हैं, आर डॉट एन करें तो कांस्टेंट आ रहे हैं वो सब वैल्यूज। तो आर तो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट पी एक्स वाई जेड, यानी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एन क्या है, परपेंडिकुलर या नॉर्मल वेक्टर। एन नॉर्मल, जैसे ये लिखा हुआ है, आर की टर्म्स में आंसर आएगा, आर में तो आंसर छोड़ना है, आर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के नहीं लिखना। आर में तो आंसर आएगा आर डॉट 2y प्लस 3j प्लस 4k इज 5, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है। 5 एक कांस्टेंट है, फिक्स कांस्टेंट, आर्बिट्री नहीं है, कभी 1 ले लिया कभी 2 ले लिया, हर एक क्वेश्चन में उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, वो 5 जैसे इसमें। ये कंसेप्ट, एग्जांपल देखिए बेटे एक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा पूछे। सर पी एक्स वाई जेड जैसे हमारे पॉइंट्स हैं तो सर इसकी वैल्यूज नहीं हो सकती है, सिर्फ आर वेक्टर ही रहेगा। यस बेटा, जैसे बेटे आपका डाउट ये है, जैसे प्लस वन क्लास में बेटे कई बार ये हमने एग्जांपल इसलिए दिया है कि जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो बच्चा क्लास में ये पूछता है क्या ये एक्स वाई ही रहेगा, एक्स वाई की कोई वैल्यूज नहीं होंगी, तो एक्स वाई की कितनी वैल्यूज हो सकती है, इनफाइनाइट। इसी तरीके से बेटा ये आर तो आर ही रहेगा, वो सभी एक्स वाई जेड, जनरल नॉलेज ये है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वो सभी पॉइंट पी एक्स वाई जेड, वो सभी पॉइंट पी एक्स वाई जेड जिसमें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की डॉट प्रोडक्ट अगर इसके साथ लें वो 5 बन जाए, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है, वो सभी पॉइंट्स का कलेक्शन। ये जादू है, कमाल है कि वो सब मिलके एक फ्लैट सरफेस ही बनाएंगे, एक प्लेन बनाएंगे। मीनिंग क्या है, जैसे ये जनरल नॉलेज ये है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अलजेब्रिकली देखें तो 2x प्लस 3y प्लस 4z इज 5। क्या आप कोई 3 नंबर ऐसे बता सकते हैं जिसमें 2x प्लस 3y प्लस 4z 5 बने? यस, इनफाइनाइट से। कैसे? x को 0 ले लिया, y 0 ले लिया तो z क्या आएगा, एक पॉइंट। x को 0 ले लिया, y को 1 ले लिया तो z क्या आएगा, z को 0, y को 1 तो x क्या आएगा। तो कितने पॉइंट्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट। क्लियर है ना बेटे, मतलब डॉट प्रोडक्ट किनकी 0 होगी, जिसमें 2x प्लस 3y प्लस 4z क्या होगा, 5। डॉट प्रोडक्ट किनकी 5 होगी, जिसमें 2x प्लस 3y प्लस 4z 5 होगा। ऐसे पॉइंट के कलेक्शंस कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कलेक्शंस हो सकते हैं। सर हम आंसर में आर वेक्टर ही छोड़ देंगे। यस, आंसर आर में ही आएगा। जैसे 10th क्लास में बच्चा कहे x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, क्या आंसर एक्स वाई में छोड़ना है, यस एक्स वाई में छोड़ना है। इसी तरीके से आंसर किस में छोड़ना है, आर में। जैसे स्ट्रेट लाइन में भी आंसर किस में छोड़ा जाता था, आर में। तो वेक्टर इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, प्लेन है, स्फीयर आए, स्फीयर पहले सिलेबस में होता था फुटबॉल, अब सिलेबस में नहीं है, उन सब में आंसर आपको आर में ही छोड़ना है। आर का मतलब जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, आर मीनिंग जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो आंसर आपको ऐसे ही छोड़ना है।
और कोई कंफ्यूजन? 1 2 3 4 और ये 5th जनरल नॉलेज फिर से बता दिया जाएगा, कोई डाउट है तो। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक एग्जांपल देखिए पहले इससे रिलेटेड एग्जांपल देखिए। हाँ यस बेटे, 14th नंबर बता रहे हैं, रब कर रहे हैं बेटा, इसको बताते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर to the plane r dot 6i minus 3j minus 2k plus 1 equal to 0. And passing to the origin. क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं बेटा, आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन बेटा एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो आप ये देखते ही समझ जाइए, ये प्लेन की इक्वेशन है, आर डॉट्स, ये प्लेन की इक्वेशन है। क्यों? आर डॉट समथिंग इक्वल टू कांस्टेंट, 1 को उधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये प्लेन की इक्वेशन है। प्लेन है ये, आर डॉट 6i minus 3j minus 2k equal to -1, ये प्लेन। इस प्लेन पे कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट। इस प्लेन के ऊपर कितने परपेंडिकुलर हैं? वो भी इनफाइनाइट है। परपेंडिकुलर यहां भी हो सकता है, परपेंडिकुलर यहां भी हो सकता है, परपेंडिकुलर यहां भी हो सकता है। कितने परपेंडिकुलर है? इनफाइनाइट। लेकिन आपको वो परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, नॉर्मल वेक्टर चाहिए, जिसकी लेंथ यूनिट हो। यूनिट लेंथ, आप ये भी कह सकते थे यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, यूनिट लेंथ, लेंथ है को, और ओरिजिन से भी पास करें। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर की, तो वो कैसे करेंगे देखिए। अब देखो बेटा, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है एन कैप, परपेंडिकुलर यहां भी है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर ओरिजिन से भी पास कर रहा है। जनरल नॉलेज, जितने भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं वो पैरेलल होंगे। ये चीज क्लियर है? प्लेन के जितने भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं वो पैरेलल होंगे। और बेटा, parallel lines having same direction cosines, और पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे। ये n1 वेक्टर, ये n2 वेक्टर, ये n3 वेक्टर, जितने भी वेक्टर्स हैं, लेकिन इन सब के डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन में इस चीज का कोई यूज नहीं है
कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है, चाहे किसी भी पॉइंट से पास करें। ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो क्या इनके डायरेक्शन कोसाइंस अलग होंगे? तब भी सेम होंगे। और नो यूज ऑफ यूनिट लेंथ, तो इस क्वेश्चन में यूनिट लेंथ का भी कोई यूज नहीं। कोई डाउट? फर्स्ट इस फिगर में कोई डाउट? सेकंड ये सेम ही फिगर है। थर्ड जनरल नॉलेज में कोई डाउट? फोर्थ जनरल नॉलेज में कोई डाउट? तो अगर वो ये भी कहते ना पासिंग थ्रू 1 2 3, कोई 1 2 3 से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, तब भी उसके डायरेक्शन कोसाइंस तो सेम ही होंगे। ओरिजिन से पास कर रही है चाहे नहीं कर रही है, इसके परपेंडिकुलर, तो पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस सेम हो। तो बस अब तो सिंपल सी बात है। तो जो गिवन है उसमें नॉर्मल वेक्टर क्या है? गिवन में नॉर्मल वेक्टर क्या है? 6i - 3j - 2k। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे नॉर्मल के? चाहिए कोई भी नोन बोलो, ओरिजिन से पास कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, इस वाले के चाहे इस वाले के डायरेक्शन कोसाइंस तो सेम होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ n क्या होंगे रेशियोज? 6 - 3 - 2। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस डीसीज क्या होंगे? हर एक के स्क्वायर टोटल रूट से डिवाइड, 6 डिवाइडेड बाय 36 + 9 + 4, तो ये 7 आ गया, -3/7 -2/7 आंसर। तो ये तो सभी नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस है। ये नहीं है कि पर्टिकुलर के कि जो ओरिजिन से ही पास कर रहा है इसके भी चाहे यूनिट लेंथ है चाहे नहीं, चाहे लेंथ 1/2 है चाहे 2 टाइम्स है चाहे 3 टाइम्स है। कोई डाउट? फर्स्ट 2 3 4 5, आंसर तो ये फिफ्थ ही है, फिफ्थ और सिक्स्थ। आंसर तो फिफ्थ और सिक्स्थ है। बुक वाले वैसे नहीं, जैसे हमने आपको बताया इस ढंग से करें। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। कोई कंफ्यूजन? तो अब आपको प्लेन समझ में आ रहा है बेटा। आर डॉट कुछ आते ही वो प्लेन है, आर डॉट आते ही वो प्लेन की इक्वेशन है। डॉट आते ही जो लिखा है वो क्या है? नॉर्मल वेक्टर। आर डॉट आते ही वो प्लेन है, डॉट के साथ जो लिखा है ये परपेंडिकुलर वेक्टर है। वो सभी पॉइंट जिनका पोजीशन वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर इसके साथ लें और -1 आए और सब मिलकर ये वाला प्लेन ही बनाते हैं बस। तो आर डॉट समथिंग इज कांस्टेंट, फिक्स कांस्टेंट, उसका मतलब प्लेन, डॉट के साथ जो लिखा है वो परपेंडिकुलर वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिजल्ट देखें बेटा, नेक्स्ट बताते हैं आपको। नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट प्लेन का रब कर रहे हैं बेटा। ये तो प्लेन स्टार्ट किया हुआ है। एक ही रिजल्ट अभी आपको बताया। एक बार बेटा फिर